चलो, अब इसके अलावा आपके पास हायर एजुकेशन के भी ऑप्शन होते हैं। आप एमटेक भी कर सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो और एमएस भी कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से। अगर आप लोग इसमें बात कर रहे हो एमटेक की, तो सबसे पहले अगर मैं एमटेक की चर्चा करूँ तो बहुत सारी ओल्ड आईआईटीज़ हैं, जैसे आपके पास ये 7 आईआईटीज़ और आपका एक आईआईसी बैंगलोर। बहुत सारी पुरानी आईआईटीज़ हैं, ये आपको गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू एमटेक करने का ऑप्शन देती है। एक बार आप एमटेक कर लेते हो तो आपका एमटेक कंप्लीट होने के बाद हर एक आईआईटी में बहुत सारी कंपनीज एंटर करती है। उन कंपनीज में आप शॉर्टलिस्ट होकर एक अच्छी जॉब पा सकते हो और उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत एक्सपोनेंशियल होगी। सपोज आप किसी कंपनी में जस्ट बीटेक के बाद एंटर कर जाते हो और उसी कंपनी में आप आईआईटी से एमटेक करने के बाद एंटर करते हो, तो दोनों की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। इसके अलावा आप गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू बहुत सारे पीएसयूज़ के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। इंडिया में बहुत सारे पीएसयूज़ हैं, कुछ पीएसयूज़ अपना एग्जाम अलग से कंडक्ट करवाती हैं और कुछ पीएसयूज़ ऐसे हैं जो गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू डायरेक्टली आपको शॉर्टलिस्ट करती हैं और उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब दे सकती हैं या बीच में एक इंटरव्यू और जीडी का प्रोसेस भी रख सकती है। तो कुछ अगर मैं पीएसयूज़ की बात करूँ तो बहुत सारी महारत्ना पीएसयूज़ हैं, नवरत्ना, मिनी रत्ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, तो मोर देन 100+ पीएसयूज़ इन इंडिया हैं जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी दे सकती हैं विद योर गेट स्कोर कार्ड। कुछ अगर मैं पीएसयूज़ की बात करूं, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, कोल इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बीएचईएल, गेल और बहुत सारी ऐसी पीएसयूज़ है जो महारत्ना पीएसयूज़ में काउंट की जाती हैं और यहाँ पे आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि आपका एचएन यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक हो गया जर्मनी में, उसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, उसके अलावा वैनयांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर हो गया। तो ये सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको गेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर एमएस करने का मौका भी देती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने गेट के सारे हर्डल्स को कंप्लीट कर लिया है तो मेरे पास क्या क्या सैलरी की एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, देखिए अगर आप किसी पीएसयू में जाते हो तो जनरली डिपेंडिंग अपॉन द पीएसयू 8 लाख से 24 LPA आपका रेंज वेरी करता है आपके पैकेज का। उसके अलावा किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाते हो तो 5 से 10 लाख पर एनम आपको वहाँ पे पैकेज मिल सकता है। अगर आप डायरेक्टली एमटेक में एंटर कर जाते हो तो एमटेक में 2 साल के दौरान आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे आप वहाँ से एमटेक करके निकलोगे तो आपके हाथ में किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी की, गूगल हो गया, इंटेल हो गया, क्वालकॉम हो गया, ऐसी कंपनीज के जॉब ऑफर्स भी आपके हाथ में होंगे।